हरे कृष्ण। वैदिक पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ धाम जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन हरि और हर अर्थात शिव जी के एकत्व का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का तिथि पूजा का समय रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। वहीं चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर 2025 को प्रातः 2 बजे से होगा, जबकि इसका समापन उसी दिन रात 10:36 पर होगा। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और विष्णु की विधिवत पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें, भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का जल से अभिषेक करें, भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं, विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें, शिव जी को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, दोनों देवों की आरती कर प्रसाद अर्पित करें। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान शिव और विष्णु के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस दिन भक्त व्रत रखकर दोनों देवों की पूजा अर्चना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप में पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। पहली कथा इस प्रकार है कि बैकुंठ चतुर्दशी के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली और एक उद्देश्य से उस कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। जब एक पुष्प की कमी देखी तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव तुरंत प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।
एक तीसरी कथा इस प्रकार है कि धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य फल मिला और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।